ओम नमः शिवाय। तो तैयार हो जाइए दर्शकों, क्योंकि इस बार का समय आ गया है जब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। हर एक भोले के भक्त जो उनको ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए तो केदारनाथ के दर्शन जैसे स्वर्ग के समान हैं। हर साल सोचते सब है भोलेनाथ के दर्शन की, लेकिन हर किसी को ये फल मिलता नहीं है। तो वो क्योंकि मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से ही केदारनाथ धाम के दर्शन करवा के लाऊंगा, बस आप अगले कुछ मिनट भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मुझे सुनते रहिए। बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। तो दर्शकों, इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जैसे मंदिर निर्माण, पूजा, आरती का समय, इतिहास, मंदिर से जुड़ी कथा और सबसे जरूरी को दर्शन के लिए कब पधारना चाहिए, क्या डेट से इस बार कपाट खुलने और बंद होने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आपका वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केदारनाथ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ये स्थान हिमालय की चोटी पर स्थित है और हिंदू धर्म के लोग इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इस स्थान पर श्री केदारेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर सारे ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 8 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की मौसम और जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। बड़ी नदी के हिमकुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर लगभग 3562 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे 1000 वर्ष से भी अधिक निर्मित माना जाता है। श्रुति है कि इसका निर्माण पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। साथ ही ये माना जाता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के शंकराचार्य जी की समाधि है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत व आकर्षक नमूना है। गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ के निकिटी गांधी सरोवर व वासु की ताल है। दाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर घोर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। स्वयंभू कहा जाता है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्प आदि चढ़ाते हैं। दूसरी ओर भगवान को घी अर्पित कर बाह भरकर मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड है जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जा सकता है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ प्रभावित क्षेत्र रहा था। मंदिर के आसपास के सारे मकान बह गए। लगभग 4000 से ऊपर की संख्या में लोग मारे गए। इतना प्रचंड प्रलय के बाद भी ये मंदिर जो त्यों खड़ा रहा था, ये भगवान का एक चमत्कार ही मानते हैं। तो अब मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना और कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास ज़्यादा बड़ा नहीं है। यह कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी, ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है, इसीलिए इसे केदारनाथ कहा गया। अब चलते हैं पंच केदार की कथा के बारे में। पंच केदार की कथा ऐसी है कि महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या मतलब भाइयों की हत्या के अपने आप को दोषी मानते थे और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे, नाराज थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वापी नहीं मिले। वे लोग उन्हें ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार ही पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब तक एक बेल का रूप धारण कर लिया था और वे दूसरे बेलों के साथ छुप गए थे। पांडवों को इसमें भी शक हो गया। फिर भीम जो महाबली थे, भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए और वहाँ खड़े हो गए। दूसरे गाय बैल और जो दूसरे जानवर थे वो तो निकल गए, लेकिन भगवान शंकर जो देवों के देव है वो उनके पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बेल पर झपटे क्योंकि भीम को शक हो गया था, लेकिन बेल भूमि में अंदर अंतर्ध्यान हो गया।
तब भीम ने बेल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बेल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बेल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, लेकिन उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। वहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है विश्व में। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि पद्मेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। या शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। दर्शकों, हमारे धर्म में केदारनाथ धाम की यात्रा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। 4 धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित होती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम यात्रा में आते हैं। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय होती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित होती है। और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि मतलब कपाट बंद होने का समय हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब मैं आपको दर्शन का समय बताता हूँ। केदारनाथ का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय भगवान का जो श्रृंगार किया जाता है उन्हें विविध प्रकार के चित्र आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन कर सकते हैं, वे इनको छू नहीं सकते, उनके पास मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम को 5 बजे वापस जनता के लिए खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात 8:30 बजे वापस मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है, इसीलिए केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। ये नवंबर माह की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने बाद 13 से 14 अप्रैल के बाद वापस कपाट खुलते हैं। इस बार की तारीख मैं आपको थोड़ी देर में आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस बार की क्या तारीख है, कब कपाट खुलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यानी कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं शीतकाल के लिए, तो केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम जानेंगे महिमा और इतिहास, यहाँ पर आने का बेस्ट समय और बाकी दूसरी चीज़ें। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।